Good morning, dear students. Today we are going to start our unit 12, which name is Let Us Know More. In this unit, we will read about some famous personalities. So let us start with activity 1. Here is a passage for you. So first of all, read the following passage and answer the following questions given below. Okay, so let us start with the passage. Mother Teresa was born in Albania in 1910 एंड डाइड इन 1997. मदर टेरेसा जो थी उनका जन्म जो है 1910 में अल्बानिया में हुआ था और उनकी मृत्यु 1997 में हुई थी. ये जो पिक्चर आपको दिया हुआ है ये है मदर टेरेसा. हर रियल नेम इज़ एग्नेस कोनेग्जा बोजाक्सियू. उनका जो रियल नेम था वो ये था एग्नेस कोनेग्जा बोजाक्सियू. शी बिकेम फेमस द वर्ल्ड over for starting the missionaries of charities in कलकत्ता, इंडिया. वो जो है पूरे वर्ल्ड में फेमस हुई जब उन्होंने जो है इंडिया में जो कलकत्ता है वहाँ पर मिशनरीज ऑफ चैरिटीज़ की शुरुआत की. वो टाइम पर जो है कोलकाता को कलकत्ता नाम से जाना जाता था और वहाँ पर मदर टेरेसा ने जो है मिशनरीज ऑफ चैरिटी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन की जो है स्थापना की जो कि पुअर पीपल्स के लिए काम करती थी. ठीक है. शी बिगेन दिस वर्क इन 1950 एंड फॉर ओवर 40 ईयर्स. उन्होंने ये काम जो है 1950 में शुरू किया और 40 साल तक ये काम किया. शी लुक्ड आफ्टर द पुअर. वो किसकी देखभाल करती थी? पुअर यानी कि गरीब लोगों की, सिक यानी कि बीमार लोगों की, ऑर्फन्स यानी कि अनाथ यानी कि जिनके पेरेंट्स नहीं रहते, एंड डाइंग और जो कि मर रहे होते हैं यानी कि बीमारी की वजह से या भूख की वजह से. तो इन सब के लिए जो ये मिशनरीज ऑफ चैरिटी थी कैलकाटा में ये काम करती थी. शी वॉन द नोबल पीस प्राइज़ इन 1979 फॉर हर ह्यूमैनिटेरियन वर्क. और इन्हीं कामों के लिए, इन्हीं अच्छे कामों के लिए, काइंड काम वर्क्स के लिए उनको जो है 1979 में जो है नोबल का पीस प्राइज़ दिया गया जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है प्राइज़ है. शी वॉज एन इंटरनेशनल सिंबल ऑफ चैरिटी. अब वो जो है अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय यानी कि अपने देश के बाहर, वो है एक चैरिटी का सिंबल बन गई थी. चैरिटी यानी कि डोनेशन, अच्छे काम के लिए. विजिटिंग मैनी कंट्रीज़ टू हेल्प पुअर पीपल. और अब जो है वो बहुत सारे कंट्रीज़ में घूमी. ठीक है. उन्होंने विज़िट किया जो गरीब बच्चे होते हैं उनकी हेल्प करने के लिए. An international survey ranked her as the most admired person of the 20th century. It means जो है एक इंटरनेशनल सर्वे के अनुसार 20वीं सदी का सबसे पसंद किए जाने पर्सन में जो है उनको स्थान मिला. यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सर्वे में ये बताया गया कि 20वीं सदी में वो सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली महिला थी. ओके. अब जो है इस पैसेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है आपको यहाँ पर दिए हुए हैं तो आप जो है अपनी टेक्स्ट बुक में ये सारी क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे. ओके. अब मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर. यहाँ पर भी आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है मदर टेरेसा वाले पैसेज से रिलेटेड. आप अपनी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करेंगे. और अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैसेज पर. सो लेट्स स्टार्ट. देयर आर अ नंबर ऑफ साइंटिस्ट हु हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू मेक आवर लाइफ एंड वर्ल्ड बेटर. मतलब यहाँ पर इतने सारे साइंटिस्ट हैं, नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैं जो कि कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली मतलब अपना संपूर्ण रूप से जो है योगदान देते हैं टू मेक आवर लाइफ एंड वर्ल्ड बेटर. यानी कि हमारी ज़िंदगियों को, ठीक है, और इस वर्ल्ड को, इस संसार को अच्छा बनाने के लिए अपना योगदान देते हैं. साइंटिस्ट वर्क इन डिफरेंट वेज. साइंटिस्ट जो हैं वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं. सम मेक्स मेडिसिन टू सेव लाइव्स. कुछ जो हैं दवाइयाँ बनाने का काम करते हैं हमारी ज़िंदगियों को बचाने के लिए. वाइल सम अदर डेडिकेट देमसेल्व्स टू टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन. जबकि कुछ साइंटिस्ट जो होते हैं वो अपना पूरा योगदान देते हैं टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन में. इट मीन्स आज हम जो ये टेक्नोलॉजी से भरे हुए वर्ल्ड में जी रहे हैं ये सब साइंटिस्ट के जो वर्क हैं, हार्ड वर्क है, उसका ही नतीजा है कि जो आजकल की जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी हाई लेवल पर है. ठीक है. लेट अस रीड अबाउट अ फेमस साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बल्ब एंड मच मोर.
तो चलिए हम जो है रीड करते हैं एक फेमस साइंटिस्ट जिनका नाम जिन्होंने की है इलेक्ट्रिक बल्ब का जो है उन्होंने इन्वेंशन किया था, उनके बारे में हम रीड करते हैं। अब देखो ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है ये हैं थॉमस अल्वा एडिसन, एन इनोवेटिव साइंटिस्ट। इनके बारे में भी यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, सो लेट्स रीड, उनके बारे में भी जान लेते हैं। एडिसन वॉज बॉर्न इन ओहायो इन USA इन 1847। जो एडिसन जो थे इनका जो बॉर्न है वो कब हुआ था? 1847 में। और जो USA है यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसका जो ओहायो शहर है वहाँ पर उनका बॉर्न हुआ था। एट स्कूल हिज टीचर थॉट हिज आइडियाज़ वेरी क्रेजी एंड दैट ही माइट हैव अ लर्निंग डिफ़िकल्टी। स्कूल में जो थॉमस अल्वा एडिसन थे उनका जो परफॉर्मेंस थी वो कैसी थी? अच्छी नहीं थी। मतलब उनके जो आइडियाज़ थे यानी कि उनके जो विचार थे वो कैसे थे? क्रेजी थे। और मतलब टीचर क्या समझते थे कि उनको कुछ समझ में नहीं आता है, एंड दैट ही माइट हैव अ लर्निंग डिफ़िकल्टी। और इसी वजह से जो है उनको लर्निंग में यानी कि सीखने में डिफ़िकल्टी आती थी। आफ्टर दैट हिज मदर टॉट हिम एट होम। इसके बाद जो है मतलब उनकी जो मदर थी उन्होंने जो है उनको घर पर ही सिखाना शुरू किया। ही वॉज फुल ऑफ क्यूरियोसिटी एंड एनकरेज्ड हिम टू लर्न थिंग फॉर हिमसेल्फ। अब जो है उनमें जो है क्यूरियोसिटी जो है यानी कि किसी भी चीज़ को जानने की इच्छा, क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को जानने की इच्छा, वो एडिसन के अंदर भरपूर मात्रा में थी। ठीक है। और उनकी जो मदर थी वो हमेशा उनको एनकरेज करती थी, हमेशा उनको प्रोत्साहित करती थी कि वो चीज़ों को खुद से सीखें। लर्न थिंग फॉर हिमसेल्फ मीन्स कि वो चीज़ें जो हैं वो उनको खुद से सीखें। ही मेड वर्किंग मॉडल्स ऑफ स्टीम इंजन। और इन्हीं थॉमस अल्वा एडिसन ने आगे जा कर के कितने सारे इन्वेंशन किए। देखिए उनमें से कुछ हैं, स्टीम इंजन उन्होंने बनाया, एंड स्टीम पावर्ड सॉमिल, एक जो है जो सॉमिल होती है जो कि स्टीम से चलती है वो बनाई, एंड एक्सपेरिमेंटेड विथ केमिकल। और थॉमस अल्वा एडिसन ने जो है केमिकल्स के साथ भी एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। एडिसन फेवरेट इन्वेंशन वॉज द फोनोग्राफ। He regarded it as a toy and designed toys that used the device, including talking dolls and children's pianos. He improved upon it so that it could record and play music. ठीक है। अब देखिए जो एडिसन का फेवरेट जो इन्वेंशन था वो था फोनोग्राफ। ठीक है, ये एडिसन का सबसे पसंदीदा इन्वेंशन था। अब ये फोनोग्राफ था क्या वो देखो। मतलब एडिसन जो थे वो इसको एक टॉय के तरीके से मतलब ट्रीट करते थे। जैसे इसमें क्या था कि मतलब इसको एक टॉय के जैसे डिज़ाइन किया गया था, और ये डिवाइस जो है वो क्या काम करती थी, जैसे कि टॉकिंग डॉल्स यानी कि बात करने वाली जो डॉल्स होती हैं उनके तरीके से, और जो है चिल्ड्रंस पियानो, और उसके अंदर क्या थे, बच्चों के जो पियानो होते हैं ना छोटे छोटे, वो इसके अंदर आते थे। और जो है इसके बाद में जो है और इसी के ऊपर उन्होंने और भी काफ़ी सारा काम किया और इसको इम्प्रूव किया, जिससे कि उनका जो ये था म्यूज़िक था उसको रिकॉर्ड भी किया जाए और उसको एट ए टाइम प्ले भी किया जाए। तो ये जो है आपका फोनोग्राफ था, ये आपको पिक्चर में यहाँ दिया हुआ है, इसको फोनोग्राफ बोलते हैं। एडिसन ऑल्सो इम्प्रूव्ड द टेलीफोन सिस्टम दैट हैड बीन इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अब एडिसन ने जो है टेलीफोन सिस्टम था उसको भी थोड़ा सा इम्प्रूव किया, क्योंकि टेलीफोन का जो इन्वेंशन है वो किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, और उसी के ऊपर वर्क करके जो है एडिसन ने उसको इम्प्रूव किया। ही ऑल्सो इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बेल, उन्होंने जो है इलेक्ट्रिक बेल भी बनाई। दिस वॉज वन ऑफ हिज मेजर इन्वेंशन, और ये उनकी अब तक की जो है सबसे बड़ी इन्वेंशन थी, इलेक्ट्रिक बेल। आज भी जो है घरों में यूज़ की जाती है। While he was trying to invent electric bulb, he failed a number of times but did not give up. जब एडिसन इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन कर रहे थे तो वो कई बार फेल हुए। ठीक है, उनको ऐसा नहीं कि एक ही बार में जो है सक्सेस मिली, लेकिन उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया, यानी कि हार नहीं मानी और बार बार ट्राई किया।
Another Edison invention was the kinetoscope, a box containing a strip of phonographs. When one looked into the box while the strip was moved, the object in the photos appeared to be moving. अब ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है ये है आपका काइनेटोस्कोप। तो ये किस तरीके का बॉक्स था, एक टाइप का बॉक्स था जिसमें कि फ़ोटोग्राफ की एक स्ट्रिप थी। अब इस बॉक्स के अंदर जब कोई देखता था तो जब तक एक स्ट्रिप की एक फ़ोटो आती थी और जब दूसरी फ़ोटो जैसे ही फटाफट उसमें आ जाती थी तो ऐसा लगता था कि वो मूव कर रहे हैं, यानी कि मूविंग फ़ोटोज़ हैं वो। तो ये काइनेटोस्कोप के अंदर होता था, ठीक है। एडिसन मेड मैनी अदर इन्वेंशंस, और एडिसन ने जो है और भी काफ़ी सारे इन्वेंशन किए थे। अब नीचे एक्टिविटी 2 में हमको क्या करना है, फाइंड एंड राइट अबाउट योर फेमस साइंटिस्ट। यहाँ पर जो है थॉमस अल्वा एडिसन के अलावा आपको कोई भी फेवरेट आपके साइंटिस्ट के बारे में उनका नाम लिखना है और उन्होंने जो है क्या इन्वेंशन या कॉन्ट्रीब्यूशन दिए हैं उसके बारे में भी यहाँ पर लिखना है। तो मैंने यहाँ पर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के बारे में लिखा है, ठीक है। और अगर आप लिखते हैं तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के बारे में यहाँ लिखेंगे और नेक्स्ट पेज पर जो है आपको गूगल पर से सर्च करके अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का पिक्चर निकालना है और उसको यहाँ पर पेस्ट करना है, ठीक है। तो आज के लिए जो है आज की वीडियो में हम यही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है हम ये जो स्टोरी है वो अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।